प्रश्न एक, प्रश्नावली 1.5 क्लास 9 का प्रश्न है कि कौन संख्या परिमेय है और कौन अपरिमेय है। अब 2 माइनस √5 दिया हुआ है, तो इसमें 2 परिमेय संख्या है और √5 अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़, गुना, भाग, घटाव ये सब अपरिमेय होता है। तो ये परिमेय और ये अपरिमेय, इनका घटाव भी अपरिमेय होगा। ये लिखेंगे अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब ये कहता है कि 3 जोड़ √23 कोष्ठ बंद है माइनस √23, ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय। तो सबसे पहले इसको हम रूट में से निकालेंगे। जब रूट में से ये निकल गया, फिर ये √23 है, तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, कट जाएगा तो ये 3 बचता है। तो 3 हमारा कौन सा संख्या हो जाता है? तो 3 हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि यह P/Q के रूप में है। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। अब कहता है 2√7/7 कौन सी संख्या है? तो अब मान लिया जाए कि ऊपर भी √7 है, नीचे भी √7 है, तो दोनों कट जाता है। जब कट जाएगा तो क्या बचेगा? 2/7। यह P/Q के रूप में है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब कहता है 1/√2 कौन सी संख्या है? तो 1 जो है वो परिमेय संख्या है और √2 अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जोड़, गुना, भाग ये सब अपरिमेय होता है। तो लिखेंगे यह अपरिमेय संख्या, लिख दिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और ये है 2 पाई है, तो 2 जो है परिमेय संख्या और पाई अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुना अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए लिखेंगे अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। यहाँ हमको ध्यान रखना है कि परिमेय जो है परिमेय संख्या अगर है और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो, भाग हो, ये सब जो है क्या होता है? तो अपरिमेय संख्या होता है। कौन सी होता है? इन सब का जोड़, गुना, भाग, घटाव अपरिमेय होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है कि नहीं? तो इसी तरह से हम इसका हल करेंगे। दूसरा प्रश्न है कि प्रत्येक व्यंजक का हल करें। कोष्ठ में 3 + √3 × 2 + √2 कोष्ठ में इसका हल करना है। तो सबसे पहले ये जो 3 दिया हुआ, इस 3 को हम लिखेंगे। 3 के साथ में दूसरा वाला कोष्ठ को हम क्या करेंगे? रखेंगे। तो 2 जोड़ √2 इसको हम लिख दिए, और फिर ये √3 लिख दिए, और फिर ये 2 जोड़ √2 लिख दिए। 3 से 2 में गुना करेंगे, 3 दूनी 6, और 3 से √2 में गुना करेंगे तो 3 √2, और √3 से 2 में गुना करेंगे तो 2 √3, और √3 का गुना √2 से करेंगे तो 3 दूनी 6 रूट में हो जाएगा। और ये सब संख्या अलग अलग है, इसलिए यही जो है इसका क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि रूट कोष्ठ में है 3 जोड़ √3 × फिर कोष्ठ में है 3 माइनस √3, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखेंगे कि ये दोनों संख्या एक ही है, केवल चिन्ह का अंतर, ये प्लस में और ये माइनस में है। तो आप एक सूत्र है a + b या a - b बराबर क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सूत्र देखिए, a + b a - b बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसी सूत्र पर इस प्रश्न का हल करेंगे। तो यहाँ a - b यानी 3 + √3 है, 3 - √3 है, तो a का स्क्वायर a के जगह पर 3 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, और ये √3 है तो इसका स्क्वायर करेंगे। 3 को 2 बार लिखेंगे तो 3 3 का क्या हो जाएगा? 3 × 3, और इससे ये स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा तो केवल 3 बचेगा। तो 3 3 का 9, 9 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 6।
अब ये प्रश्न है, इसका हल हमको करना है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसका हल करेंगे। हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2ab। a के जगह पर ये है, b के जगह पर √2 है, तो √5 इंटू √2 लिख देंगे। अब b स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर कर देंगे। अब इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो केवल 5 बचेगा, और ये 2 के 2 और 5 दूनी 10, और ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 2 बचेगा। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, और रूट 10 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी पर इसका हल कर दिए। अब दूसरा वाला प्रश्न को देखते हैं कि कोष्ट में √5 माइनस √2 है और √5 प्लस √2 है, यानी दोनों एक ही जैसा है, केवल बीच का जो चिन्ह है माइनस प्लस का अंतर है। तो ये वाला सूत्र जो है a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी पर इसका हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे और √2 का स्क्वायर करेंगे। तो ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा, 5, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो केवल 5 बचेगा, ये केवल 2 बचेगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3। यही हमारा आंसर। प्रश्न है कि आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि और इसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। पाई बराबर c/d है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि यह परिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार से करेंगे? तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा कि इसका कोई अंतर विरोध नहीं है, इसका कोई अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि जब हम किसी स्केल या पैमाना या अन्य उपकरण से लंबाई को मापते हैं तो हमको सिर्फ परिमेय संख्या के रूप में हमको सिर्फ लगभग परिमेय मान प्राप्त होता है। यह रेखा पर √9.3 को निरूपित करना है। तो संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो सबसे पहले जो है हम ले लेते हैं एक संख्या रेखा ए बी ले लिए। अब लिख दिए कि रेखाखंड ए बी बराबर 9.3 इकाई खींचा। तो 9.3 इसको हम मान लेते हैं, यानी खींच देते हैं 9.3। अब क्या करते हैं कि B से 1 इकाई की दूरी पर 1 इकाई 9.3 इकाई, 1 इकाई की दूरी पर एक बिंदु हम ले लेते हैं C। तो लिखेंगे BC बराबर 1 इकाई ले लेते हैं। अब AC का आधा करते हैं। तो AC का मध्य बिंदु यहाँ है हमारा क्या, AC का मध्य बिंदु को हम O कर लेते हैं, यानी AC का मध्य बिंदु है, ठीक है कि नहीं। तो लिखेंगे AC का मध्य बिंदु
को ओ माना, वो मध्य बिंदु को मान लेते हैं। अब ओ से ओ ए तीर दिया या ओ सी तीर दिया, ले करके एक अर्धवृत्त खींचते हैं। तो लिखेंगे कि ओ से ओ ए तीर दिया लेकर एक अर्धवृत्त खींचा, अर्धवृत्त खींचा, अर्धवृत्त खींच दिए और अर्धवृत्त खींच देते हैं। और अब जो है बी पर जो है एक लंब डाल देते हैं, डी बी। तो लिख देते हैं कि डी बी लंब डाल दिया किस पर, तो ए सी पर, डी बी लंब ए सी पर डाला। और लंब जब डाल देते हैं तो ये अब इस लंब से जो है, इस लंब से ए सी, डी से डी बी लंब डाल दिए ए सी पर। अब जो है क्या करते हैं कि ये अर्ध, इससे जो है एक त्रिज्या लेकर के एक चाप काटते हैं। तो अब लिखेंगे बी डी चाप लेकर बी को केंद्र मानकर, बी को केंद्र मानकर खींचते हैं, जो एसी के बढ़े हुए भाग को, एसी के बढ़े हुए भाग को ई पर काटता है। यानी ये जो है बीडी चाप लेकर के हम खींचते हैं, तो ये जो है एसी के बढ़े हुए भाग को ई पर काट रहा है। तो काटता है, तो इस प्रकार ई जो है, जो ई पर काट रहा है, ई जो है वो संख्या रेखा पर, ई संख्या रेखा पर 9.3 को निरूपित करता है। प्रश्न है कि हरों का परिमीकरण कीजिए। 1/√7, 1/√7 हर का परिमीकरण करना है। तो 1/√7 लिख दिए और नीचे √7 है, इसी √7 से ऊपर नीचे गुना कर दिए। तो ऊपर √7 हो गया, 2 √7 गुना होगा तो 1 7 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है 1/√7 माइनस √6। इसमें भी हर का परिमीकरण करना है। तो सबसे पहले प्रश्न को लिख देते हैं, लिख देने के बाद ये माइनस में है तो प्लस से गुना करेंगे, प्लस से गुना करते हैं √7 प्लस √6, और ऊपर वाला को गुना करते हैं 1 से तो उतना ही आता है। और ये एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि ये -b है ये +b है, तो ये √6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये √7 हो जाएगा और ये √6 हो जाएगा। स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 7, इससे रूट हट जाएगा तो 6। अब घटेगा तो इतना आंसर आ जाएगा। इसके नीचे 1 आएगा तो 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो √7 जोड़ √6 को ही हम लोग लिख देते हैं। एक तीसरा प्रश्न है कि 1/√5 जोड़ √6, 1/√5 जोड़ √2, इसके हर का परिमीकरण करना है। तो सबसे पहले प्रश्न को हम लिख दिए, √5 लिख दिए, √2 लिख दीजिए। प्लस में है तो माइनस से गुना करते हैं, यही चीज़ को लिखते हैं, लेकिन चीना प्लस के जगह पर माइनस लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, ऊपर 1 से इसको गुना करते हैं तो उतना ही आता है, और नीचे सेम चीज़ है, तो प्लस और माइनस का अंतर है। तो a का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर कर देंगे और √2 का स्क्वायर कर देंगे। अब ऊपर जो है √5 के √5 रहेगा, √2 के √2 रहेगा, इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो केवल क्या बचेगा 5, और इससे ये रूट हट जाएगा तो 2 बचेगा।
अब क्या आ जाता है, √5 माइनस √2 बटे 3, यही आंसर आ जाता है। और एक और प्रश्न है 1/√7 माइनस 2, इसमें भी हर का प्रमेयीकरण करना है। तो √7 माइनस 2 लिख देते हैं, माइनस में है तो क्या करते हैं, प्लस से गुना कर देते हैं, √7 प्लस 2। अब ऊपर क्या हो जाता है, √7 जोड़ 2 हो जाता है, ये a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो √7 का स्क्वायर कर देते हैं और 2 का स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या हो जाता है, ये √7 प्लस 2 हो जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर है तो रूट हट जाता है तो केवल 7 बचता है, ये 2 दूनी 4 हो जाता है। अब घटेगा तो क्या हो जाएगा, √7 प्लस √2 बटे 7 में से 4 घटेगा तो 3, यही आंसर हो जाता है। इस तरह से हम इस अध्याय के प्रश्नों को हल किए। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें।